एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड टुडे वी विल डू अवर 16.4। आज हमें स्टार्ट करनी है बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में 16.3 बिल्कुल कर दी थी कंप्लीट एंड मैंने आपको 16.3 का वैसे तो 10 क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि आपको खुद से करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था बट स्टिल मैंने अपने आप से करवा दिया था ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई भी डाउट ना हो अगर आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए फिर इसको रब करके हम अपने 16.4 को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है डैट, पहले हम इसको रब कर देते हैं देन वी विल स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 1, एक्सरसाइज 16.4। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है डैट टेल्कम पाउडर कंटेनर हैज अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 17.5 सेंटीमीटर। इट्स 1/5 हाइट इज एम्प्टी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर कंटेन्ड इन इट। अब देखो, आपको इसमें बोला हुआ है कि एक टेल्कम पाउडर कंटेनर है, तो पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं। ये सब आपको नहीं लिखना, जब लिखना होगा तो मैं बता दूंगी। ये सिर्फ मैं अभी समझाऊंगी पहले, देन आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी। तो एक टेल्कम पाउडर कंटेनर है जिसका जो रेडियस है, यानी कि इसका रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसका जो 1/5 पार्ट है ना, यानी कि सपोज इट अगर यहाँ से ये हाइट इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर तो आप कुछ भर नहीं सकते इतने पार्ट में, तो यहाँ से जो इसकी हाइट स्टार्ट होती है ना, मान लो इतना जो पार्ट है वो 1/5 है, इतना जो पार्ट है वो 1/5 है, ये क्या है आपका एम्प्टी है, एम्प्टी। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि कितना मतलब आप पाउडर इस कंटेनर के अंदर भर सकते हो जबकि आपका जो 1/5 पार्ट है वो खाली है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किस टाइप से आपको लिखना है और किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक कंटेनर बना लीजिए। ठीक है, इस टाइप का कुछ। उसके बाद ये हो गई आपकी हाइट, राइट। देन ये हो गया आपका रेडियस जो कि है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 1/5 एम्प्टी, इतना भी लिख दीजिए बीच में। देन आपकी हाइट h इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपको इतना पता चल गया कि दोनों जो इन यूनिट है ना वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको इसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो अब देखो आपको किस टाइप से करना है। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करे। तो अब देखो आपको क्या लिखना है कि रेडियस ऑफ द पाउडर कंटेनर। वैसे तो हम ये पढ़ चुके बट स्टिल हमें आंसर सॉल्व करना है, तो ये हमें जो है वो सब कुछ लिखना होगा, राइट। तो अब देखो, हाइट ऑफ द पाउडर कंटेनर। अब हमें सब कुछ बताना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है एंड दैट हाउ वी फाइंड, व्हाई वी फाइंड एंड सब कुछ। ठीक है, देन अब आपने इतना तो लिख दिया, इतनी तो सिंपल सी बात थी, इसमें हमने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे और ना ही हमने कुछ ज्यादा अपने दिमाग से अपना कुछ सॉल्व किया। हमने सिर्फ वो बात उठाकर लिखी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब देखो, आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है हाइट ऑफ द पाउडर कंटेनर when 1/5 height is empty। ठीक है, अब आपको उसकी जो टोटल हाइट थी, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की इसकी जो टोटल हाइट थी ना, वो थी आपकी 17.5, राइट। अब आपको बोला हुआ है कि 17.5 में से भी आपका जो 1/5 पार्ट है ना वो एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैं वो बताती हूँ। 17.5 माइनस 1/5, राइट, इतना तो हम करेंगे ही। उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 17.5 से।
ये फॉर्मूला होता है एक, और ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखता है, कितना पार्ट एम्प्टी, इतना पार्ट एम्प्टी है, इतना पार्ट आपको ये भरा हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, जो आपकी टोटल हाइट होती है माइनस जितना पार्ट एम्प्टी होता है मल्टीप्लाई जो आपकी टोटल हाइट होती है। ठीक है, ये वाला आप हमेशा याद रखना, इसमें कभी भी दिक्कत मत कर देना। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको पहले तो आप कट कर सकते हो, 3.5 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो अब आपका आंसर आता है 17.5 माइनस 3.5, राइट, यही बचता है आपका। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14.0 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, ये तो आप सभी को पता ही होगा। देन नाउ वॉल्यूम ऑफ पाउडर इन कंटेनर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे बिकॉज यहाँ पर 2 है, एच आपका था 17.5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.5, नहीं सॉरी इतना, ये अपने अभी हाइट निकाले हैं, तो यहाँ पर आएगा 14 आपका। ठीक है, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं कि पाउडर कितना है आपका कंटेनर में, उसमें एम्प्टी वगैरह सब काउंट होता है इसलिए। तो अब देखो, ये 2 से कट चुका होता है, 44 इंटू 3 यानी कि तो आपका आ जाता है 396 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना मत भूलना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर क्वेश्चन में बताती हूँ ऑलमोस्ट, क्यूब लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ, या फिर आप अगर साथ के साथ लिख रहे थे तो वो और अच्छी बात है। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। देखो, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है कि veranda of a school is supported by 10 pillars. Each pillar is 4 meter high and its diameter is 63 centimeter. How much concentrate mixture is required to construct the pillars? The outer curved surface is to be whitewashed. Calculate the area to be whitewashed. अब आपको एक दिया हुआ है कि एक स्कूल का वरांडा है, वरांडा यानी कि जो आपका हॉल होता है, जिसे हम हॉल कहते हैं, जिसमें सोफा वगैरह ये सब आता है, आपके घर का बात हो रही है यहाँ पर पहले तो। अब इसमें हो रही है स्कूल की बात। ठीक है, तो सपोज इट कि एक स्कूल आपका, आपने अपने स्कूल में देखा होगा। ठीक है, ये मान लो आपका स्कूल है, मतलब इस टाइप से कुछ, जो भी मान लो आपका स्कूल है ये। अब उसमें क्या है, आपका वरांडा है, हॉल है। ठीक है, तो जो वो वरांडा है ना, वो 10 पिलर्स के सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, अगर वो 10 पिलर्स हट गए ना तो आपका स्कूल गिर जाएगा। वरांडे पे जो है वो 10 पिलर्स अटका हुआ है, वरांडे पे स्कूल अटका हुआ है। उसके बाद हर पिलर की जो हाइट है, 1 पिलर, ये सब लिखना नहीं है, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, डायामीटर आपका जो है वो है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कितने चीजों का मिक्सचर है आपका, सॉरी कॉन्सेंट्रेट, यानी कि मतलब कितनी सीमेंट जो है वो आपकी मिक्सचर लगी है उन पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो व्हाइट वॉश करना चाहता है, तो कितना हमें एरिया चाहिए होगा व्हाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अब देखो, आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे, डैट हाइट ऑफ द पिलर, सबसे पहले आपको यही गिवन है डैट हाइट और डायमीटर, तो हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 4 मीटर। देन रेडियस लिख लेते हैं, डायमीटर लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है।
diameter of the pillar is equal to 63 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बात आती है आपकी रेडियस की। रेडियस हमें नहीं पता, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रेडियस आ जाता है तो। रेडियस ऑफ द पिलर यानी कि d/2, d/2 मतलब 63 कितना आ जाएगा आपका 2, राइट। बट देखो अगर आप जो डायमीटर है उसको चेंज करते हो, क्योंकि आपको एक चीज मीटर में गिवन है और एक चीज सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, राइट। 63 इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा आपका 0.63 मीटर, यानी कि 0.63 अपॉन में 2 इंटू में 100 यानी कि 0.315 मीटर। अब आपकी जो तीनों चीजें है ना वो किस में हो गई, मीटर में हो गई, राइट। अब देखो आप किस टाइप से सॉल्व करोगे। वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, पहले पिलर की, सिर्फ एक पिलर की, मतलब कॉन्सन्ट्रेट मिक्सचर। कॉन्सन्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीमेंट। जो आपकी सीमेंट होती है ना उसको बोलते हैं कॉन्सन्ट्रेट इंग्लिश में। πr²h, राइट। हमें पाई गिवन है 22/7, गिवन क्या है वो तो हमें पता ही है। अच्छा पता है आप ना 22/7 को अगर आपको आपके स्कूल में ये बताते हैं ना कि 3.14, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो आपका 3.14 ही आता है। वैसे तो इसकी कोई अनलिमिटेड मतलब है, मतलब इसको कितना भी सॉल्व करते चल जाओ ये नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो इसीलिए आपका R जो है वो है आपका 0.315, यानी कि 0.315 मल्टीप्लाई 0.315 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1.2474 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स होती है ना, चाहे वो कितनी भी हो, उसको कभी भी ऐसे मत पढ़ा करो 2474, 2400 ऐसे नहीं, आपको उनको अलग अलग करके पढ़ना होता है। 2474 पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हो, जैसे कि ये वाली डिजिट, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमने एक पिलर की तो निकाल ली वॉल्यूम जो कि है 1.2474। अब आपको निकालनी है 10 पिलर्स की। तो वॉल्यूम ऑफ 10 पिलर कॉन्सन्ट्रेट मिक्सचर। अब इसके लिए आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई 1.2474 मीटर क्यूब, ठीक है। देन इसको जब आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 12.474 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको जो था कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है एक पिलर का, जो कि आपका व्हाइट वॉश होगा। एक पिलर का निकालने के बाद आप क्या करोगे, 10 पिलर्स का निकाल दोगे जो कि व्हाइट वॉश होने की जरूरत है जिन्हें, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, देन वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर एंड देन 10 पिलर्स, ठीक है। तो फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर फटाफट से लिख भी सकते हो अगर आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा अच्छी है तो। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे, सॉरी इसको कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं हमारे क्या भाई, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। और अच्छा इस वीडियो को ना एंड तक देखना हम, क्योंकि ना इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, इसके 2 पार्ट नहीं बनाएंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 17, ओके। उसका नाम इजी है चैप्टर नंबर 17 का, डेटा हैंडलिंग, पर वो इजी नहीं है। इजी मतलब थोड़ा टफ है, थोड़ा सा बिल्कुल। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर टू बी व्हाइट वॉश्ड, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे, 2πRh करके तो निकालते थे। तो 2πRh यानी कि 2 मल्टीप्लाई
22/7 मल्टीप्लाई 0.315 मल्टीप्लाई 4। इसको जब आप कट करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.045। ठीक है, यानी कि 7.92 मीटर स्क्वायर। राइट, अब देखो आगे 10 पिलर्स का निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया of 10 pillars to be whitewashed, यानी कि 2π की नहीं लगाएंगे हम, सॉरी, इसको क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 7.92 मीटर स्क्वायर, यानी कि 79.2 मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर आएगा। वेट अ सेकेंड गाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और अगर आया तो इसकी भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, बिकॉज वो थोड़ा सा फोन हिल गया था। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको रब करके। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली थी, अगर नहीं ली तो आप बैक करके ले सकते हो वीडियो की। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है डैट cold drink to be served to the guests are prepared and kept in a cylindrical vessel of diameter 0.3 meter and height 0.7 meter. Each person was served the cold drink in a glass of radius 2.5 centimeter and filled it to a height of 10.5 centimeter. How many persons can be served? तो आपको ये बोला हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को तो सभी जानते होंगे, ऑब्वियसली बात है। एक कोल्ड ड्रिंक है जो कि गेस्ट को सर्व करनी है, और उसको बनाकर क्या करा, एक सिलेंड्रिकल वेसल में स्टोर कर दिया, और उसकी सिलेंड्रिकल वेसल की जो डायामीटर है वो है 0.3 मीटर और उसकी जो हाइट है वो है 0.7 मीटर। अगर हर पर्सन को सर्व करी जाती है कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास में, उस ग्लास का जो रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और उसको जो फिल करा जाता है ग्लास में वो करा जाता है 10.5 सेंटीमीटर की हाइट तक। ठीक है, सपोज इट आपका ये गिलास हो गया, ये गिलास हो गया आपका ये। उसके बाद इसकी जो पूरी हाइट है ना वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर मान के चलो आप। इसको कितना फिल करा जाता है आपका, मान लो यहां तक इसको फिल करा जाता है, और इतनी जो हाइट है वो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बोला हुआ है इसमें। उसके बाद देखो आपको ये देखना है कि कोल्ड ड्रिंक कितने इंसानों को, कितने गेस्ट्स को सर्व करी जा सकती है, कितने पर्सन्स को सर्व करी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो आप इस टाइप से लिखोगे, हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 0.7 मीटर। ठीक है, देन बात आती है आपके डायामीटर की, तो डायामीटर ऑफ वेसल इज इक्वल टू 0.3 मीटर। देन रेडियस आपको गिवन नहीं है बट हम फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ वेसल, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम अपना, विच फॉर्मूला पुट करेंगे हम, d/2 वाला। तो d/2 यानी कि 0.3/2, पॉइंट हटाकर नीचे गया 10 आपका, यानी कि आ जाता है 3/20 मीटर। ठीक है, ये होता है आपका रेडियस, डायमीटर और हाइट, तीनों आपको पता चल गई। देन बात आती है आपके वॉल्यूम पे। अब आपके पास हाइट, रेडियस, डायमीटर तीनों है, यानी कि आप क्या फाइंड करोगे, डायमीटर सॉरी वॉल्यूम में तो फाइंड करोगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू πr²h, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस था 3/20, 3/20 मल्टीप्लाई 3/20 अगेन बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्क्वायर है। h मतलब कि आपका हो गया 0.7, पॉइंट हटा नीचे आ गया 10, राइट।
अब जब आप इन्हें सॉल्व करते हो पूरे को, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 1386 अपॉन में 28,000। ठीक है, इसको जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0495 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात आती है आपके ग्लास की। ये तो हमने क्या किया था, वेसल का वॉल्यूम निकाल लिया कि वेसल की इतनी वॉल्यूम है। अब बात आती है आपके ग्लास की कि कितने ग्लासेस है, किस हिसाब से उसका रेडियस है, हाइट है, सब कुछ। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये सब हमारी मीटर में थे तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 0.105 मीटर। देन बात आती है आपके रेडियस की, तो रेडियस ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.025 मीटर। ठीक है, अब पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन बिकॉज इसके आगे का भी तो बहुत कुछ है। अभी तो हम ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे, देन हम नंबर ऑफ गेस्ट्स फाइंड करेंगे, देन इसका आंसर आएगा। तो इसीलिए पहले इतना कर लीजिए, देन वी विल डू देन वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको रब करके। इसको हम दोबारा लिखेंगे। हाँ, तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ग्लास के वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई हाइट है आपकी 0.105। ठीक है, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 1000, इसका पॉइंट हटाया नीचे आ गया 1000, इसका पॉइंट हटाया नीचे आ गया 1000। ठीक है, आप बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो, पॉइंट हटाकर भी कर सकते हो। मेरे को पॉइंट हटाकर ज्यादा इजी रहता है तो इसलिए मैंने पॉइंट हटा दिया। आप बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जौन सा ज्यादा इजी लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, देन अब देखो इसको जब आप सॉल्व करते हो सिर्फ ऊपर वाले को, यानी कि 22 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 105, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1443,750। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते हो 7 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो आपका आंसर आता है 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये उसके बाद जब आप इन्हें पॉइंट में करते हो तो आपका आंसर आता है 0.000200625 मीटर क्यूब। देन आपकी बात आती है नंबर ऑफ गेस्ट्स कि आप कितने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हो। राइट, आपको मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि आप कितने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हो। नंबर ऑफ पर्सन्स लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में आपको पर्सन्स गिवन है। देन वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ठीक है, यानी कि 0.0495 अपॉन में 0.000200625। इन्हें जब आप सॉल्व करते हो इन दोनों को तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 240 पर्सन्स। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 3। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आया तो इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा अच्छी है तो आप लिख लीजिए, एज योर विश। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि that 14-meter long cylindrical pipe has been used for railing of the balcony. Diameter of the solid pipe is 4 centimeter. Find the weight of the pipe. The balcony has to be bare if the metal used for the pipe weight 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है किलोग्राम की जगह। तो अब देखो इसमें आपको बोला हुआ है कि आपका एक लंबी सिलेंड्रिकल पाइप है, 14 मीटर लंबी सिलेंड्रिकल पाइप है, जो कि आपकी यूज आती है आपकी बालकनी को रेलिंग करने की, बालकनी की रेलिंग करने में। तो अगर उसका जो डायामीटर है सॉलिड पाइप का वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमें आपको उस पाइप का वेट जो है वो फाइंड करना है। तो जो बालकनी है ना, उस मेटल जो बालकनी है उसमें मेटल जो है वो यूज हुआ है पाइप के लिए, जिसका वेट है आपका 0.25 kg। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आप कुछ इस टाइप से लिखोगे। पहले तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, राइट। उसके बाद ये आ जाता है आपका 14 मीटर, तो इसको आप चेंज कर दोगे सेंटीमीटर में, यानी कि 1400 सेंटीमीटर। देन बात आती है आपके डायमीटर की और रेडियस की। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, डायमीटर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं रेडियस थ्रू डायमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू d/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, यानी कि πr²h। इसका ना पता नाम याद रख लो, आप इसको पाई ही बोलते हैं। आपने हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ा हो तो इसको आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो। वैसे तो चैप्टर का दी एंड होने वाला है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि इसका नाम याद कर लो, इसको पाई बोलते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 एच है आपका 1400। ये 1 पे गया, ये 200 आ गया, 22 2 into 2 into 2 4 800। हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि कितना मेटल यूज हुआ है आपके पाइप के लिए, जो कि आपको दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। मेटल यूज्ड फॉर पाइप 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.25 kg। ठीक है, देन मेटल यूज्ड फॉर पाइप 17,600 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 मल्टीप्लाई 17,600, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका इस टाइप से कुछ आएगा 1600। इसका पॉइंट हटा देंगे, मल्टीप्लाई में 25, 0.25 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि आपका 176 मल्टीप्लाई 25, आपका आंसर आता है 4400 kg। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो, आई विल सॉल्व योर डाउट। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ इसी वीडियो पर कमेंट करना है, आप कोई भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको रब करके।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है डेट अ पेंसिल ऑफ डायमीटर 10.5 mm एंड लेंथ 14.5 सेंटीमीटर has a lead of diameter 1.75 mm. Find the volume of the wood and the end of the lead used in making 100 pencils. अब देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. अभी नहीं लिखना, जो मैं लिखवाऊंगी वही लिखना है. बस अभी तो मैं समझाऊंगी डेट हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो आपने एक पेंसिल देखी होगी, हम पेंसिल से ही काम करते हुए आ रहे हैं. देखो मैं थोड़ी मोटी बना रही हूँ ताकि समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो में से समझ नहीं आता. हम अगर रियल में देखें तो हमें आ जाता है समझ. सपोज इट दिस इज योर पेंसिल. उसके बाद पेंसिल को अगर आप तोड़ोगे ना, जो आपकी लेड होती है, जो इससे आप लिखते हो, मेन मान लो ये पेंसिल आपकी, ये वाला जो पार्ट है इसका, इतना इतना जो पार्ट है ना, ये इसकी लेड है. ठीक है, मान लो ये पेंसिल है और इसके जहां से ये बाहर निकल रहा है ना, ये इतना पार्ट, जहां जिस पार्ट से मैं लिख पा रही हूँ इतना, ये इसका क्या है, आपका लेड है ये. ठीक है, तो इस ये वाला जो पार्ट होगा ना, वो पूरा अंदर से आ रहा होगा. तो जब आप पेंसिल को सिर्फ तोड़ते हो ना, तो देखना पूरा अंदर से आ रहा होता है. तो इसमें यही बोला हुआ है कि एक पेंसिल है, उसका डायमीटर जो है वो 10.5 mm है और उसकी जो लेंथ है वो 14.4 सेंटीमीटर है. यानी कि पूरी पेंसिल की, उसमें लेड वगैरह सब काउंट होता है आपका. समझ आई बात. 14.4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपका जो लेड है उसका जो डायमीटर है वो 1.75 mm है. तो आपको ये पता करना है कि देखो बीच में सिर्फ आपकी लेड होती है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो होता है ना, वो आपकी वुड होती है. ठीक है, वुड से लिखते हो, सॉरी लेड से लिखते हो एक तरीके से, वुड को पकड़ के. ठीक है, तो आपको देखो, जब पेंसिल की जो लेंथ है वो 14.4 है, तो जितनी बड़ी पेंसिल होगी उतनी ही बड़ी लेड होगी, राइट. तो ये जो लेंथ होगी इसकी, वो भी तो कितनी होगी, 14.4 ही तो होगी ना, 14.4 सेंटीमीटर, राइट. तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. हमने ये तो समझ लिया कि हमें बोला क्या हुआ है. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. लेंथ ऑफ पेंसिल, या फिर आप हाइट मान लो, जो भी मान लो, लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर, यानी कि 144 मिलीमीटर mm. ये आपकी हो गई हाइट. हाइट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप लेंथ के नीचे लिख लेना हाइट ब्रैकेट में, या फिर आप हाइट लिखो तो ब्रैकेट में लेंथ लिख लेना. अब देखो आपको डायामीटर गिवन है. एक तो डायामीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 10.5 mm. mm में यूनिट है ना, हाँ. ठीक है, देन बताती है आपकी रेडियस की. रेडियस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू d अपॉन में 2, यानी कि 10.5 अपॉन में 2, यानी कि 5.25 मिलीमीटर, राइट. अब देखो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, आपके पास लेंथ हाइट जो भी मान लो, हाइट है, रेडियस है, डायमीटर है, आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे. तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट. आप देखो पाई है आपका 22 अपॉन में 7, आर है आपका 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 अगेन, एच है आपका या लेंथ मान लो 144. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले तो आप जब इसे कट करोगे ना, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो, आई थिंक सो, यस आप कट कर सकते हो. आपका आंसर आ जाएगा 0.75. ठीक है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 12474 मिलीमीटर क्यूब. अब देखो वॉल्यूम ऑफ 100 पेंसिल्स, आपके पास आपको 100 पेंसिल्स के बारे में पूछा गया है. तो वॉल्यूम ऑफ 100 पेंसिल्स is equal to 100 into 12474 is equal to 1247400 मिलीमीटर क्यूब.
आपके पास बिना कुछ सॉल्व करे क्या आ गई, 100 पेंसिल्स की आ गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था, एक एक पेंसिल का सब कुछ सॉल्व करके उसको क्या किया, जो एक पेंसिल की वॉल्यूम आई थी ना उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 100 पेंसिल्स की वॉल्यूम आ गई। ठीक है, बट आपको आपको मेन क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ये बताना है कि 100 पेंसिल्स को बनाने के लिए आपको कितनी लेड की नीड होगी। कितनी लेड और वुड भी पूछा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड ऑफ द लेड। हाँ, वुड और लेड दोनों के आपको वॉल्यूम फाइंड करने, बट हमने अभी क्या किया, पेंसिल्स की वॉल्यूम फाइंड करी है। तो फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो बाद में करेंगे हम इस क्वेश्चन को, मतलब इसको रब करके फिर कंटिन्यू करेंगे, बाद में कहीं ये मत समझ लेना। साहब आपने इसके स्क्रीनशॉट ले ली होती हो गई, तो चलते हैं, सॉरी, तो कंटिन्यू करते हैं। यार बार बार मतलब चलते हैं कि आदत पड़ गई ना हमें, कोई बात नहीं। देखो अब आप कुछ इस टाइप से लिखोगे, रेडियस ऑफ लेड ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, डी यानी कि 1.75, राइट, अपॉन में 2, राइट। आपका मतलब अब आपकी लेड की बात हो रही है, तो कहीं ये मत समझना मैंने पेंसिल वाली लिखी थी 10.5, तो लेड की बात हो रही है, तो लेड की आपको 1.75 गिवन है, इज इक्वल टू 0.875 mm मिलीमीटर। देन आपकी बात आती है हाइट पे, हाइट ऑफ लेड ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर या फिर 144 मिलीमीटर। देन बात आती है आपके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ वन पेंसिल कंटेनिंग लेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पर एक पेंसिल की लेड की बात हो रही है, तो 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 0.875 मल्टीप्लाई 0.875, हाइट है आपकी 144, हाइट आपकी सेम रहेगी। आपकी अगर पेंसिल की लेंथ है 144 है, तो ऑब्वियसली बात है लेंथ की भी आपकी 144 होगी, राइट। तो उसके बाद आपका जो आंसर होगा इसको मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाएगा 346.5 mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। देन बात आती है आपकी 100 पेंसिल्स के लेड पे, तो वॉल्यूम ऑफ 100 लेड ऑफ पेंसिल। अभी तो हमने क्या किया था, एक एक पेंसिल की लेड की बात करी थी, पर अब बात आती है आपकी 100 पेंसिल्स पर, अब लेवल बड़ा हो गया तो देखो 100 मल्टीप्लाई 346.5 मिलीमीटर क्यूब। अब इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 34650 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वुड इन, आपकी यहां पर लेड की तो आ गई वॉल्यूम, पर आपको वुड की भी तो बतानी है। वुड इन 100 पेंसिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 100 पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ 100 लेड। ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया उसे। उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ 100 पेंसिल्स आपकी आई थी 1247400, और इसकी हमने अभी फाइंड करी है 34650 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका इन दोनों को माइनस करके आंसर आ जाता है 2750 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेट अ सेकेंड, इसे रब करते हैं, देन रीड एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन।
एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ टू पाइप्स विद रेडी 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें बोला हुआ है कि आपको एक रेशियो का क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेशियो में आएगा। तो आपको रेशियो फाइंड करना है। आपके दो पाइप है, ये दो पाइप बन गई आपकी। ये अच्छी पाइप नहीं है, मतलब मैंने बस आपको समझाने के लिए किया, तो समझ लो यार बस, ठीक है। तो उनकी क्वांटिटी यानी कि ये पाइप कितना वाटर कर सकती है स्टोर और ये पाइप कितना कर सकती है, उसके बाद मतलब कितना पानी आ सकता है बाहर इन दोनों पाइप में से, जिसमें एक काम करते हैं हम। इसके जो हाइट है ना वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, राइट, और इसकी जो वो है 4 सेंटीमीटर 1 मिनट में। मतलब इतनी तेजी से पानी आता है। इसमें आता है आपका 2 सेंटीमीटर से तेजी से और इसमें आता है 4 सेंटीमीटर की तेजी से। तो अगर आपका जो स्पीड है पानी की वो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। आपको देखो लिखते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 second is equal to 1 meter, right? Now length of water in 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है। यानी कि 60 इंटू अगर आप 1 मीटर करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 60 मीटर। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। आपको ये दिया था कि आपके जो 1 सेकंड में लेंथ होती है वाटर की वो होती है 1 मीटर की, और आपकी जो वाटर की स्पीड है, लेंथ है, जो भी मान लो आप, तो आपकी जो 1 मिनट के अंदर जितनी आएगी वो आएगी 60 सेकेंड, यानी कि 60 इंटू 1 मीटर कर देंगे 60 मीटर आ जाएगा आपका। उसके बाद रखो रेडियस ऑफ पाइप 1 is equal to 2 सेंटीमीटर is equal to 0.02 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ पाइप सेकेंड पाइप उल्टा लिख दिया, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04 मीटर। अब बात आती है आपकी हाइट पे। हाइट ऑफ द पाइप इज इक्वल है आपके लेंथ ऑफ द पाइप की, लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक है। अब आपका जो आपकी लेंथ थी पाइप में वाटर की वो थी आपकी 60 मीटर 1 मिनट के हिसाब से, 60 मीटर लिख दिया। अब आपको ये देखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप 1, पहली पाइप की बात हो रही है यहाँ पर। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई को एज इट इज ही रहने देना आप, मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 0.024 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर में है आपका, मिलीमीटर में नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। देन देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले आप कर लीजिए, देन इसको रब करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना, फिर यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं बचा। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं, मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस यार, बार बार ना मतलब ऐसे हो रहा है, चलते हैं मुंह से निकल रहा है। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी जब हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। अब ना पता है फटाफट से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज 8 डेट हो गई, 8 तारीख हो गई आज, राइट।
ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई को एज इट इज रहने देना है हमें, तो 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 0.0960 पाई पाई मीटर क्यूब। अब देखो हमें रेशो निकालना है पाइप का, तो रेशो ऑफ पाइप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पाइप 2। ठीक है, अब देखो हमारा पाइप 1 का वॉल्यूम आया था 0.024 पाई मीटर क्यूब, और अभी इसका आया है 0.0960 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो ये कट हो जाता है, ये और ये कट हो जाता है, अब आपका बचता है 0.9, ये और ये कट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये 1 और ये आपका 4 से जाएगा 25, हाँ ये आपका चला गया 4 से, यानी कि 1:4 आ जाता है आपका, 1:4 जो है वो आपका जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों पाइप्स का रेशो कितना आ गया 1:4। काफी इजी था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, मतलब काफी इजी तो नहीं कह सकती, आपकी समझने की बात है, आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो आई होप आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको इतने लिख लीजिए, तब तक मैं रब करती हूँ और उसको क्वेश्चन को रीड करती हूँ, और आप उस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है डैट calculate the volume of a cylinder of radius 1.5 meter, curved surface area being 17.6 meter square। अब देखो आपको ये बोला हुआ है कि आपको एक सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, जिसका आपको रेडियस गिवन है 1.4 मीटर और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 17.6 मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास हाइट नहीं है, राइट। आपको पहले हाइट निकालनी होगी, देन वॉल्यूम फाइंड करना होगा, इजी है काफी। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या गिवन है आपको। अगर आपने ये लाइन लिख ली तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत रब करना, इसको भी यार रब भी कर देते हैं। अब तो पता ही चल गया कि हम एक्सरसाइज 16.4 कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाए। अब देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 मीटर, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 17.6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हाइट फाइंड करनी होगी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 17.6 मीटर स्क्वायर, राइट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 17.6 मीटर स्क्वायर अपॉन में आपका 10 चला जाता है आपका, तो ये 1 और ये 2, अब आपका आ जाता है 88 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 17.6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपका आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, इसको पॉइंट हटा दो, इसका भी 176 अपॉन में 10। अब इसको फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस वैल्यूएशन कर देंगे, 176 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 88, 10 से 10 कट हो जाता है
और ये आपका आ जाता है 44 और ये 88, ये 1 और ये 2, यानी कि आपकी 2 मीटर जो है वो हाइट आ गई। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई आर है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2, राइट। पॉइंट हटाया 10 आया, इसका पॉइंट हटाया 10 आया, ये 1 और ये 2, उसके बाद और भी कहीं कट हो रही है क्या डेरिवेशन? नहीं। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1232/100। इसको पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 12.32 मीटर क्यूब। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा मेरे को तो, क्योंकि हम ये ऐसे पहले भी कर चुके हैं। बट हम बात इतनी थी, बस हम पहले हाइट निकालते थे, फिर किसी और क्वेश्चन में वैल्यू निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे। बट हमने ये क्या किया, एक ही क्वेश्चन में निकाला, हाइट भी एक ही क्वेश्चन में निकाली और वॉल्यूम भी एक ही क्वेश्चन में निकाला। बट हमें आता था, इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको रब करते हैं। आप इतने क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है, filtered water has been stored in a cylindrical jar of radius 20 centimeter and height 90 centimeter. How many bottles of radius 5 centimeter and height 10 centimeter can be filled from this water? अब देखो, आपको ये बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक फिल्टर्ड वाटर या आरओ, आपने सुना होगा आरओ का नाम, आरओ। ठीक है, तो जो कि आपका एक सिलेंड्रिकल जार में स्टोर करता है आपका पानी। फिल्टर वाटर का जो पानी है वो एक सिलेंड्रिकल जार में स्टोर किया जाता है। सिलेंड्रिकल जार का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो कितनी बोटल्स आपकी भर जाएगी उस वाटर से? बॉटल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आरओ सुना होगा आपने, मैं तो ऐसे लिख दिया था, पता भी नहीं चला मेरे को, तो याद भी नहीं, तो मैंने लिखा है ये। ओके, सो देखो रेडियस ऑफ cylindrical jar. Wait a second guys. अब ठीक है, आपको पूरा श्योर है। अब देखो, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब बात आती है आपकी वॉल्यूम पे। आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। अरे एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,11342.857,143 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब आपकी बात आती है बोतल पे, भी तो थी सिलेंड्रिकल जार पे, अब बात आती है बोतल पे। रेडियस ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ वेट अ सेकेंड गाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड
जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, बिकॉज ऑफ एन इशू मेरे को वीडियो उसी टाइम एंड करनी पड़ी थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मीन्स मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करवा दूंगी। तो पहले एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता देती हूँ कि यहाँ पर एक फिल्टर्ड वाटर की बात करी गई है, जो आरओ का पानी होता है उसकी बात करी गई है। जो कि एक जो वो पानी जो है आरओ का पानी, फिल्टर्ड वाटर जो है वो स्टोर किया गया है एक सिलेंड्रिकल जार में। सिलेंड्रिकल जार का रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये देखना है कि कितनी बॉटल्स जो है वो भर जाएंगी अगर बॉटल्स का रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर हो तो, उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी से ही। ठीक है, वैसे तो हम वॉल्यूम निकालने वाले थे, बट स्टिल मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करवा देती हूँ ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल जार। ठीक है, आपको सिलेंड्रिकल जार का रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, राइट। देन आपकी बात आती है हाइट पे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया कि आपकी जो दोनों रेडियस और हाइट है ना वो दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है। तो अब आपको इनमें इनकी यूनिट्स चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अब आपके पास रेडियस और हाइट है, अब आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जार। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 इंटू 90। ठीक है, अब देखो इसको जब ये अब कट तो हो नहीं सकता, इसका आंसर तो पॉइंट में आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा है वो पॉइंट में, वो आता है आपका 113142.857143 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। देन बात आती है आपकी बॉटल की। अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिलेंड्रिकल जार की, अब बात आती है आपकी बॉटल की। अब आप लिखोगे रेडियस ऑफ बॉटल, रेडियस ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन हाइट, हाइट ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। देन बात आती है आपके वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ बॉटल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। इसका भी आंसर अब पॉइंट में ही आएगा। तो देखो इसका आंसर आता है आपका 785.7142857114 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बार पहले आप इतना कर लीजिए। देन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स। हाउ वी फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू वॉल्यूम ऑफ जार्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉटल्स, यानी कि 113142.857143 अपॉन 785.7142857114 is equal to the answer of number of bottles. Okay, so फटाफट से इसको कर लीजिए। then we will continue this question. so I hope आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जार अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉटल्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, 113142.857143 अपॉन में 785.7142.857114,
राइट। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 बॉटल्स। ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, मतलब इसी एक्सरसाइज में हमने पहले भी किया था ये वाला, ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने किया था थर्ड क्वेश्चन में। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो आई होप आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल ड्रम्स विच हैव। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है क्वेश्चन आपका। ये देखो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन गिवन है, डेट फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल ड्रम्स विच हैव। फर्स्ट आपका पार्ट गिवन है सेम। पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपको दो रेशियो फाइंड करने हैं वॉल्यूम्स के बीच में, दो सिलेंड्रिकल ड्रम्स की वॉल्यूम्स के बीच में आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं। देखो आपका ना एक दो ड्रम है, ये आपका पहला ड्रम हो गया और ये आपका दूसरा ड्रम हो गया। ठीक है, अब क्या है, दो बस एक छोटा है एक बड़ा है, बात इतनी है। बाकी सब मेजरमेंट्स वगैरह क्या है आपकी, बस हाइट अलग होगी, बिकॉज छोटे बड़े में हाइट तो अलग ही होगी ना। ठीक है, ये आपके दो ड्रम हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको नाम दे दो ड्रम 1, ड्रम 1, और इसको नाम दे दो ड्रम 2। ये सब लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये सब लिखने का बता रही हूं। अब इसकी जो हाइट होगी ना, हाइट इसको स्मॉल एच लिखेंगे और इसको बिग एच लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे इसको। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 2 और इसकी जो हाइट है वो है 3। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो इसका हो गया रेडियस और इसका ये वाला पार्ट रेडियस हो गया। राइट, बात आ गई समझ में इतनी। अब आपको इतना पता चल गया डेट इसका फर्स्ट पार्ट समझते हैं। सेम बेस बट हाइट्स इन द रेशो 2:3। सेम बेस है इनका, ये जो पार्ट है ना ये बिल्कुल सेम है, बस जो हाइट है ना वो रेशो में है और वो रेशो है 2:3। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट अब। ठीक है, तो 2:3 यानी कि H/H। राइट, अब देखो अगर हम इसकी वॉल्यूम अपॉन में इसकी वॉल्यूम करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करते हैं एक बारी के लिए। अब देखो V1 अपॉन में V2 यानी कि वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2। अब हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड नहीं करी क्योंकि हमें रेडियस वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, हमें हाइट गिवन है वो भी रेशो में। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, πr² अपॉन में πr²h। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब देखो आपका ये कट हो जाता है इससे, ये इससे कट हो जाता है, ये इससे कट हो जाता है। राइट, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 यानी कि फर्स्ट पार्ट का। देन रेशियो इज 2:3। ठीक है, बात समझ में आई, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका ये है डेट सेम हाइट बट रेडी इन द रेशियो 2:3। आपकी सेम हाइट है पर जो आपका रेडियस है ना वो रेशियो में है और वो रेशियो है 2:3। ठीक है, ये पूरा ही आपका फर्स्ट पार्ट में काउंट होता है, तो आप फर्स्ट पार्ट यहां से है बेसिकली। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। देखो दो ड्रम थे, राइट, ठीक है। अब देखो इसको हमने दिया था ड्रम 1 और इसको नाम दिया था ड्रम 2। राइट, इसकी इतनी पूरी हाइट हो जाएगी ये और इसकी इतनी पूरी हाइट हो जाएगी ये। राइट, अब देखो इसका ये वाला जो पार्ट होगा ना वो रेडियस हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा, और इसका ये जो वाला पार्ट होगा वो रेडियस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें रेडियस की बात करी गई है, हाइट की बात नहीं करी गई। देखो
same height but radius in the ratio 2:3. वॉल्यूम ऑफ ड्रम 1, ये 1 हटा दो, हमने यहां पर लिख दिया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ड्रम 2. अब इसको कैसे करेंगे, देखो पाई आर 1 2 यानी कि रेडियस 1 यानी कि इसका एच, और सेम ऐसे करेंगे पाई आर रेडियस 2 रेडियस स्क्वायर एच. ये और ये कट हो जाता है, ये और ये कट हो जाता है, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, इसलिए ये नहीं होते चेंज. अब देखो रेडियस 1 स्क्वायर अपॉन में रेडियस 2 स्क्वायर, रेडियस की वैल्यूज पुट करेंगे. रेडियस आपको एक में है 2 गिवन यानी कि 2 स्क्वायर, और सेकेंड में आपको है 3 यानी कि 3 स्क्वायर, राइट, यानी कि 4 अपॉन में 9, इसका रेशो आ जाएगा 4:9. ठीक है, काफी इजी था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, ज्यादा ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं थी कि आपको नहीं आएगा समझ. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. सो फटाफट से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. फिर इसी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. देन हम मतलब कुछ ऐसे बेसिक पढ़ेंगे. चैप्टर 17 नहीं, चैप्टर 16 में ही जितना कुछ हमने पढ़ा है ना वो पूरा पढ़ डालेंगे. क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी मैं, सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगी डेट रूल्स बता दूंगी, फॉर्मूलाज बता दूंगी, हाउ वी सॉल्व, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दूंगी. ठीक है, सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. इसको रब करते हैं. ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन आपका क्या है, मैं आपको शो करती हूँ. हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डबल द रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम इज 2156 मीटर क्यूब. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर. अब आपको एक सिलेंडर की हाइट है जो कि उसके डबल है रेडियस से, और उसका जो वॉल्यूम है ना, आपको सिलेंडर के वॉल्यूम गिवन है 2156 मीटर क्यूब है, ये याद रखना क्योंकि वॉल्यूम है. ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि जो हाइट है वो डबल है रेडियस से और उसकी वॉल्यूम है 2156 मीटर क्यूब. अब उसके आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं सिलेंडर के. डायमेंशंस क्या होगी, उसके मेजरमेंट्स, यानी कि हाइट और रेडियस दोनों आपको फाइंड करना है. अब देखो, आप पहले तो इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट बनाओगे. हाइट of the cylinder is double the radius. ठीक है, देन h इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी कि h इज इक्वल टू 2r. राइट, अब हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, r की वैल्यू फाइंड करनी होगी. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2156 मीटर क्यूब. देन वॉल्यूम आपका फॉर्मूला था 22.7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि r प्लस एच इज इक्वल टू 2156 मीटर क्यूब. ठीक है ना, यही बात थी बिल्कुल. अब देखो 44, हमने 44 कैसे लिया आपको पता है, सॉरी r प्लस एच नहीं आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया का था ना 2r आएगा. आपको पता है हमने 44 कैसे लिया, देखो 22 और ये 2 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 7 एज इट इज, और ये r क्यूब आ जाएगा क्योंकि r के ऊपर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 1 और 2 3 और r को हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 2156 मीटर क्यूब. राइट, अब देखो r क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2156 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 44,
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये 49 से कट हो रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343। अब आपकी आर क्यूब की वैल्यू 343 आई है, तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अंडर क्यूब रख के इसको। तो अंडर क्यूब 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। अब निकालते हैं हाइट 7 मीटर। सो h इज इक्वल टू 2r, राइट। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, अब आपके पास r आ गई 7 मीटर और हाइट आ गई 14 मीटर। ठीक है, सो I hope you like this video. So give it a big thumbs up, share it in your friends and family, and also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Bye bye.